स्मृति को भी उद्धृत किया है। दंडः शासस्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति, दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंड धर्म विदुर्बधा। एक तो ये है। दूसरा है समीक्ष सौ धृतः सम्यक सर्वा रज्यति प्रज्ञाः, असमीक्षे प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। ये आप तो उपाध्याय जी मुझे महामना की याद दिला रहे हैं। तो कहाँ महामना, कहाँ ये चौकड़ी चल रही है? यहाँ तो करोड़ों में लूट खसोट चल रही है। ये मैं 1 मिनट जरा सा घनश्याम जी को रोक करके नीलेश जी की प्रतिक्रिया चाहता हूं। श्रीमान नीलेश जी ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी रहती है बोरा कहां पर है। तो ये जो पैसे के बोरे जो पकड़ा रहे हैं नीलेश जी, कालो वाम कारणम राज्यो राजा व काल कारणम, ये देखिए साहब, इति ते संशयो मां भृतजा कालस्य कारणम। देखिए ये जो देश में काल, ये जो काल हो रहा है उसका कारण जुडिशरी है क्या? आपका म्यूट है मेरे ख्याल से। आप नीलेश जी आवाज दीजिए, बोलिए। हाँ हाँ, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, तो क्या है, उपाध्याय जी ने जो मनुस्मृति कोट किया है, तो मनुस्मृति को सबसे पहले कोट किया था जजेस के खिलाफ में खुद सुप्रीम कोर्ट ने जहीरा शेख के 2006 के जजमेंट में। जस्टिस हाँ, जस्टिस अरिजीत पसायत का बेंच था। अभी अरिजीत पसायत मतलब अमित शाह जी को पर्सनल दुश्मनी रखने वाले टाइप पर्सन ऐसे कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो क्यों चिढ़ गए थे, तीस्ता सेटलमेंट जहीरा शेख के भरोसे पूरा केस चला रही थी। जहीरा शेख ने बोला ये झूठा है, इनमें इन लोगों का कोई रोल है नहीं, मेरा इन्होंने झूठा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पहला वाला झूठा एफिडेविट था। तो ये चिढ़ गए कि आपने स्टेटमेंट क्यों बदला। तो अभी फिर अब अमित शाह जी को झटका देना है, मोदी जी को झटका देना है, तो क्या करना है? तो फिर संस्कृत के श्लोक और लॉर्ड डेनिंग ने क्या बोला और बैंथम ने क्या बोला सब कोट करके ह्यूमन राइट्स है वो, और उसमें लिख दिया कि जिस जज के सामने पाप होता है, पहला ही प्यारा है उसका, और अगर वो जज वो अन्याय को पाप को नहीं रोकता है तो उस जज का विनाश हो जाता है, नरक में जाता है, वो सजा का हकदार होता है। तो हाँ, तो इसको मनुस्मृति को कायदा बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के जमाने में मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ। अभी सुनिए आप, दूसरी चीज, वो श्लोक करके उसको सजा दे दिया जहीरा शेख को 1 साल की। आप कंटेम्प्ट के लॉ में मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीना है, लेकिन उसको सजा दे दिया 1 साल की। और ये वही अरिजीत पसायत है जिन्होंने निर्दोष लोगों को फांसी की सजा डिक्लेयर कर दिया था अंकुश शिंदे में। बोले ये शैतान लोग हैं, ये ऐसा है, इंसानियत पे धब्बा है, समाज के लिए ये है वो है, राक्षस है, सब लिख दिया। और 3 जज बेंच ने पूरा एग्जामिन किया, बोला ये निर्दोष लोग हैं, इनको झूठे केस में फंसाया। पहले के जज ने तो देखा ही नहीं रिकॉर्ड, ऑनरेबल एक्विट किया, 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया MR शाह साहब के लार्जर बेंच ने। तो ये ऐसा चलता है सुप्रीम कोर्ट में। अब आता हूं मैं आपके बोरे वाले मैटर पे। पहले तो बहुत बड़ी बात है सर 1 मिनट, 1 मिनट, ये बहुत बड़ी बात है कि वही अरिजीत पसायत जो इतने संस्कृत के श्लोक को उद्धृत करते हुए न्याय की रक्षा की बात कह रहे थे, वो तो ये शो मैंने किया हुआ है आप ही के साथ कि एक मर्डरर को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फांसी की सजा दी और बाद में लार्जर बेंच ने उसको एक्विट किया। हाँ, और झूठा केस साबित हुआ, झूठा केस साबित हुआ, 50 लाख कॉम्पनसेशन भी दिया। हम आगे बोलिए सर। हाँ, देखते जाइए दर्शकों, देखते जाइए देश में क्या सब चल रहा है, बताइए। अभी देखिए, अभी मैं कुछ बातों पे देखिए मैं असहमत हूं आप लोगों से कि जुडिशरी में मतलब जजेस के खिलाफ कार्रवाई का कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, वो कानून को इन्होंने
जानबूझ के ऐसा डिस्करेजिंग करते हैं उसको बड़े बेमन से, ताकि लोग ज्यादा कंप्लेंट ना करें। बाकी कानून है, अगर आप पुराने जजमेंट से देखते जाओगे, इवन 1971 में गोविंद मेहता के केस में भी जज को प्रोसिक्यूट किया गया। बाद में के रामारेड्डी में जजेस प्रोसिक्यूशन हुआ, जगत पटेल में जज अरेस्ट हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट का जज शमित मुखर्जी अरेस्ट हुआ, चार्जशीटेड हुआ, उनका पुलिस कस्टडी हुआ, जस्टिस निर्मल यादव पे चार्जशीट गई। हाँ, इतना है कि कुछ मैटर में डायरेक्ट गई, कुछ मैटर में मतलब जैसा कि डिस्करेज किया गया तो बाद में गई, थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर में कुछ कानून नहीं है। तो एज एन एडवोकेट हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उस प्रोसीजर से जाए। और देखिए क्या है कि गुस्सा आता है, लेकिन हमको थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं कि नीति और योग शक्ति टॉलरेंस बढ़ा के रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना। हमको करना क्या है, सिस्टम में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, सिस्टम को सिर्फ मजबूत करने की आवश्यकता है। अब कैसे सिस्टम मजबूत करें? हाँ, इनका सुना ही नहीं, इनको उठा के फेंक दिया। अरे तो सुनिए ना, हाँ ठीक है ना, उन्होंने कहा दिया कि आई एम नॉट इंक्लाइंड टू लिसन। अरे अभी उपाध्याय साहब खुद विटनेस है, हमको तो 3 महीने की सजा दे दिया था जज का करप्शन निकालने के चक्कर में। तो हमने झगड़ा करके स्टे भी लाया, उस जज के खिलाफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट भी लाया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में नया लॉ बनाने का हमारा पिटीशन एडमिट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में एक इंटर कोर्ट अपील। तो सिर्फ इतना है, कॉमन मैन को क्या लगता है। और उपाध्याय जी का भी एक ग्रीवेंस जायज है कि भाई ये आप कह रहे हो ये न्यायपालिका, ये न्याय व्यवस्था, खुद सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट को एक जजमेंट को बाजू में रखो। संविधान का आर्टिकल 51A(H) है, पूरा ड्यूटी ऑफ सिटीजन। तो इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि न्यायपालिका में और कोई भी इसमें इंस्टीट्यूशन में अगर वो करप्शन, मिसकंडक्ट ये देखे तो उसके खिलाफ में आवाज उठाए। और जस्टिस JR मीणा साहब का जो आपने मित्र आपके जिनसे आपने बात किया था, उनका ये देश का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिन्होंने चाणक्य, अर्थशास्त्र सब कोट किया, आर्टिकल 51 कोट किया और कहा कि इनकरप्टेबल जुडिशरी इस देश के हर सिटीजन का हक है, उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो उसके खिलाफ लड़ना ये उसके इक्वल है। जब एक सेना का जवान बॉर्डर पे रह के गन लेके जो लड़ता है, वैसा ही एक सिटीजन देश के अंदर रह के ये करप्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए करप्ट जजेस के खिलाफ लड़ता है, तो वो भी वैसा ही वॉरियर है। तो अभी जब एक वॉरियर जाता है कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है, उसको रिस्पेक्ट, उसको इनकरेज करे। ये तो विसल फ्लोर में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिस्टम का आदमी जुडिशरी का करप्शन, मिसकंडक्ट, मैल प्रैक्टिसेस एक्सपोज करता है, वो विसल फ्लोर है, और उसको जो उसके ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो उसको कॉम्पेंसेशन देगा। ऐसा RK जैन के केस में लॉ बनाया, उनको 2 लाख कॉम्पेंसेशन दिया। आप उपाध्याय जी जब कल कोर्ट में गए, कोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि ये मेरा कंप्लेंट है CBI को, CBI इसमें FIR रजिस्टर नहीं कर रही। अब इन्होंने नया कुछ जजेस ने जहां उनको अनकंफर्टेबल लगता है, ब्रदर जजेस के खिलाफ एक्शन करने का नहीं होता है, या तो फिर जज सिर्फ मोहरा है, उसके पास में जो पैसा है वो किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज का होगा, या और वो जो जज है वो हमारे मिनिस्टर बोलो, प्राइम मिनिस्टर, किसी का क्लोज होगा या है, या चर्चा है ऐसी। तो इसके वजह से ये अनकंफर्टेबल लग रहा है इनको कि छोड़ दो मैटर को भाई। अभी उपाध्याय साहब कह रहे हैं कि नहीं, आरोपी पे कार्रवाई करना पड़ेगा। आप करना पड़ेगा तो फिर क्या करे? तो फिर उपाध्याय जी हो कौन आप पहले पूछिए इनको, आपका लोकस क्या है? तो उपाध्याय जी बोले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। नहीं, उन्होंने प्लीडिंग में लिखा है कि लोकस का तो सवाल ही नहीं, क्रिमिनल लॉ किया तो कोई भी एनी पर्सन कैन सेट द लॉ इन मोशन, तो वो विषय नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया कि मैं एडवोकेट हूं, तब बोले कि चलो इनको ज्यादा उलझ नहीं सकते।
फिर इनको पूछने लगे हाँ कि आप वी आर नॉट इंक्लाइंड, हम इसमें नहीं करना चाहते, ऐसे सिमिलर पिटिशन खारिज हो गई। इन्होंने कहा वो जो पिटिशन खारिज हुई इसी ग्राउंड पे हुई थी कि आप पहले सीबीआई के पास नहीं गए। मगर नहीं 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 नहीं, हमको नहीं सुना। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट दिया, अब इनका पिटिशन डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस करने के बाद जात ये फिर भी आर्गुमेंट करने लगे, जजमेंट केस लॉ दिखाने लगे, तो लास्ट वर्ड बोलते हैं नो नो चीप पब्लिसिटी। अब चीप पब्लिसिटी को कौन कर रहा है? चीप पब्लिसिटी सुप्रीम कोर्ट की इमेज डाउन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट लिखा है, कौन सा वाला, री मुलगांवकर का इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर में, कि लोगों का जुडिशरी पे से विश्वास है तुम्हारे गलत सिस्टम की वजह से हो रहा है, तुम लोगों को न्याय आसान नहीं कर रहे हो। आप जिम्मेदारी किसकी थी? जब एक जज ने करप्शन किया, तारक सिंह में वर्सेस ज्योति बसु में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये हमको बाहर का छोड़िए, हमारा जो जुडिशरी का अंदर का मेंबर जो है ना, वो वुडपीकर, वो ज्यादा डेंजर है, हमारे सिस्टम के लिए घातक है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सो मोटो करना चाहिए ना। अब आपने इंक्वायरी कर लिया, दोषी पाया, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट दे दिया, उसका जुडिशियल वर्क निकाल दिया, एफआईआर क्यों नहीं किया? ये तो आदित्य ठाकरे जैसे ही हो गया। तो ये जो है ना, ये एफआईआर में जो ऑब्स्ट्रक्शन लाया और इनके केस लॉ देखे नहीं और अनरीजन ऑर्डर किया, तो अभी इसमें देखिए। इसमें एक मिनट सर, जैसे संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समय में ये पूरी घटना हुई थी, हाँ, और उन्होंने इसको एक प्रकार से क्लोज कर दिया। फिर हाँ, ये जो दोनों जजेस जिनके सामने एडवोकेट घनश्याम जी अपीयर हुए हैं, नहीं उन्होंने क्लोज नहीं किया, उन्होंने नहीं संजीव खन्ना सीजीआई ने क्लोज नहीं किया, उन्होंने आधा काम किया। उन्होंने क्या किया, दोषी पाया, उनका जुडिशियल वर्क निकाल लिया और उनके खिलाफ में महाभियोग, इनको डिसमिस करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा को भेज दिया। तो संजीव खन्ना ने आधा काम अच्छा किया, आधा काम इनको बचाने का किया। अरे इमीडिएट जरूरी था उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन, बाकी के एविडेंस, इसमें और कौन इन्वॉल्व है, ये यशवंत वर्मा का नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया भाई? एक मिनट, मैं यही जानना चाहता हूं कि जस्टिस खन्ना ने जो इम्पीचमेंट के लिए प्रस्ताव भेज दिया, वो हाँ, किस आलोक में किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं, ये बड़ा मामला है, जस्टिस की गरिमा रहनी चाहिए, हाईकोर्ट के जस्टिस हैं वो, तो इनका सामान्य तरीके से एफआईआर और उस तरीके से सामान्य से ना हो जाए, बल्कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करे, उनको इम्पीच करे और उनको हटा दे, ये सजा होनी चाहिए। या आप कह रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल ये क्रिमिनल केस है, इनके खिलाफ एफआईआर हो, और जो एक कॉमन सिटीजन का जो कुछ भी मिलता है कानून के घेरे में, इनको जेल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, इस तरह की प्रक्रिया में इनको शामिल करवाना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं किया तो संजीव खन्ना जी ने तो अपराध किया, आधा आप काम कैसे किया? हाँ, तो आपने जो कहा ना, हाँ, ये विषय पे ऑलरेडी आपने जो बात बोली, ऐसा आर्गुमेंट कपिल सिब्बल ने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिजेक्ट कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जज के खिलाफ सिर्फ इंपीचमेंट करने का, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं करने का। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि वीरास्वामी में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस करेगा प्रोसिक्यूशन होगा। यहां पर ऐसा कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा आपका आर्गुमेंट नहीं माना जा सकता, रिजेक्टेड। एक, अब दूसरी चीज, अब संजीव खन्ना साहब ने इसका पालन नहीं किया, आधा काम कर दिया, आधा काम नहीं किया, तो आरोपी को बचाने के लिए फिर वो आईपीसी 218 वगैरह सेक्शन उनके खिलाफ लगने चाहिए। एक, सीबीआई के ऑफिसर भी दोषी है, क्योंकि सीबीआई ने सुमो मोटो एफआईआर करना चाहिए, निर्मल यादव में किया था सुमो मोटो एफआईआर, है ना? और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? किसी के घर में करोड़ों मिलने के बाद ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो ये जो है ना, इनके खिलाफ में एक्शन होनी चाहिए। एक, मतलब ये ग्रॉस इनजस्टिस हुआ ना, ये तो जैसे कल घनश्याम जी कह रहे थे कि ग्रॉस इनजस्टिस हुआ ना, मतलब यहां पर ईडी भी इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है, और उसके बाद जुडिशरी, हायर जुडिशरी इन्वॉल्व है, तो आप तीनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड कर रहे हैं यस घनश्याम जी?
हाँ देखिए बोलिए। बता रहे हैं, आप ये देखिए सिस्टम का पूरा कलेक्टिवली फेलियर कैसे, आप देखिए कैसे लोग मिल के मतलब देश को मतलब कि बर्बाद कर रहे हैं। मैं सबका बता रहा हूँ। पहली बात तो जब इस ऐसा कांड निकला, इससे घर में इतना पैसा निकला, इसमें तुरंत सो मोटो एफआईआर होना चाहिए था। चलिए उस Yes. समय सिटिंग जज थे, उस समय सिटिंग जज था ये बंदा। चलो सुप्रीम कोर्ट अगर के विराट स्वामी की जज में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, गाइडलाइंस दे दिया है कि भाई किसी भी सिटिंग जज के हाई कोर्ट के खिलाफ एफआईआर बगैर परमिशन के नहीं हो सकता है, चीफ जस्टिस की। चलो वहां तक मैं एजेंसियों का, गवर्नमेंट का मैं जो है कि थोड़ा सा मजबूरी या व्यवस्था समझता हूँ। लेकिन ये बताइए, जब इसके बाद इसका इंक्वायरी, हाउस इंक्वायरी कमेटी बैठी, प्राइमा फेसी फाइंडिंग है कि नहीं गलत है, इसमें गलत हुआ है, ठीक है, तब उस टाइम पे सबसे पहला जो है कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती किया है चीफ जस्टिस